सोचो एक घड़ी जो आज चलनी शुरू हो और जब तक हमारे पर वंशज मार्स पे कॉलोनीज बना लेंगे तब भी चलती रहे। एक घड़ी जो सिर्फ सेकंड्स या मिनट नहीं बल्कि 10,000 ईयर्स का टाइम गिनने वाली है। और ये घड़ी बनवा रहे हैं जेफ बेजोस, दुनिया के सबसे पावरफुल बिलियनर। पर सवाल ये है, ये क्लॉक सिर्फ एक क्रेजी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है या फिर कुछ ज्यादा? क्या ये क्लॉक एक सीक्रेट मैसेज टू द फ्यूचर है या एक रिमाइंडर कि आम इंसान को रिप्लेस किया जा सकता है? आज हम इस घड़ी के अंदर छुपे सीक्रेट्स को डिकोड करेंगे। जेफ बेजोस, जिसे हम अमेज़न के फाउंडर के रूप में जानते हैं, एक और ऑब्सेशन रखते हैं, टाइम और सर्वाइवल। टेक्सास के एक रिमोट माउंटेन के अंदर 600 फीट टॉल मैकेनिकल क्लॉक बन रही है। नाम है द क्लॉक ऑफ द लॉन्ग नाउ। बेजोस ने खुद अपने पैसों से इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया है और इसका डिजाइन ऐसा है कि ये 10,000 ईयर्स तक चलती रहेगी विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ये क्लॉक सोलर एनर्जी से चलती है और हर दिन एक टिक करती है। हर 100 साल में एक चाइम बजती है और 10,000 साल बाद एक ग्रैंड म्यूजिक बजेगा जो अभी तक किसी ने नहीं सुना। साउंड्स फैसिनेटिंग, राइट? लेकिन अब इस मिस्ट्री की शुरुआत होती है। बेजोस और लॉन्ग नाउ फाउंडेशन के साइंटिस्ट कहते हैं कि ये क्लॉक ह्यूमैनिटी को लॉन्ग टर्म थिंकिंग सिखाने के लिए बनाई जा रही है। मतलब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, इलेक्शंस या वॉर्स के बजाय इंसान को 10,000 साल का पर्सपेक्टिव सोचना चाहिए। बट कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि 10,000 साल का मतलब है एक नया साइकिल ऑफ सिविलाइजेशन। हर 8 से 10,000 साल में अर्थ पर एक कैटास्ट्रोफी आता है, जैसे आइस एज, फ्लड, मिथ्स या सिविलाइजेशन का कोलैप्स। क्या बेजोस और उसके साथी कुछ जानते हैं जो हमसे छुपाया जा रहा है? क्लॉक एक माउंटेन के अंदर बन रही है, टेक्सास के डेजर्ट्स के बीच। बेजोस ने खुद इस जगह को खरीदा है, 42 स्क्वायर किलोमीटर्स का प्राइवेट लैंड। सोचो, एक बिलियनर अपने पैसों से माउंटेन के अंदर एक ऐसा मॉन्यूमेंट बना रहा है जो ह्यूमैनिटी की कोलैप्स के बाद भी खड़ा रहे। क्या ये एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक मार्कर है? मतलब जब सब खत्म हो जाए तब फ्यूचर की बची हुई कुछ लोग इसे डिस्कवर करें और समझे कि पुरानी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, या फिर एक एक्सक्लूसिव सिग्नल है सिर्फ एलीट्स के लिए, एक तरह का टाइम कैप्सूल जो उनके डिसेंडेंट्स को पावर ट्रांसफर करे। एक और बात इंटरेस्टिंग है, एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे माया, इजिप्शियंस, हिंदू, सबने अपने कैलेंडर्स और मॉन्यूमेंट्स को हजारों सालों का बनाया था। माया कैलेंडर 5,000 साल का साइकिल प्रिडिक्ट करता है। हिंदूज के युग, महायुग लाखों सालों के साइकिल्स में चलते हैं। इजिप्ट के पिरामिड्स भी एक तरह के एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक्स थे। क्या बेजोस इसी एंशिएंट ट्रेडिशन को कंटिन्यू कर रहे हैं? लेकिन डिफरेंस ये है कि एंशिएंट क्लॉक्स सब ह्यूमैनिटी के लिए बनाए गए थे। बेजोस की क्लॉक एक प्राइवेट माउंटेन के अंदर छुपा है। कुछ लोग कहते हैं ही हु कंट्रोल्स टाइम कंट्रोल्स ह्यूमैनिटी। अमेज़न के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा है। हम क्या खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, किस चीज की डिमांड होगी, बेजोस लिटरली ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकता है। अब सोचो, जब वो एक क्लॉक बनाता है जो सिविलाइजेशन के कोलैप्स के बाद भी चलेगी, क्या ये एक कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है? और एक और ट्विस्ट, बेजोस स्पेस में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब फ्यूचर में स्पेस कॉलोनीज बनेंगे और अर्थ पर जो कुछ बचेगा उसके लिए एक टाइम मार्कर होगा, बेजोस की क्लॉक। क्या ये एक डुअलिटी प्लान है? स्पेस में एलीट्स के लिए कॉलोनीज और अर्थ पर बची हुई ह्यूमैनिटी के लिए एक रिमाइंडर कि कौन पावर में था। अब साइंस के एंगल से देखो, क्लॉक मैकेनिकल है और एक स्पेशल मटेरियल से बनी है जो इरोजन को रेजिस्ट करेगा। इसके गियर्स टाइटेनियम और सिरेमिक के बने हैं। हर दिन एक ही टिक चलती है ताकि वेयर एंड टेयर मिनिमम हो। सोलर हीट से एनर्जी मिलती है और माउंटेन के अंदर का टेम्परेचर स्टेबल है, इसलिए क्लॉक कभी नहीं रुकेगी। तो साइंस के लिए ये एक इंजीनियरिंग मार्वल ही है। लेकिन फिर से सवाल वही, बेजोस ने इसमें टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट क्यों किए? सिर्फ एक आर्ट प्रोजेक्ट के लिए या फिर कोई हिडन मोटिव है? कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये क्लॉक एक सिविलाइजेशनल रीसेट स्विच है। जब सोसाइटी कोलैप्स होगी, चाहे न्यूक्लियर वॉर से, क्लाइमेट डिजास्टर से या एआई के कंट्रोल से, तब ये क्लॉक एक बेकन की तरह काम करेगी। सोचो, एक घड़ी जो 10,000 साल तक सरवाइव करेगी और जब नए ह्यूमंस इसे डिस्कवर करेंगे तब वो समझेंगे कि पुरानी सिविलाइजेशंस भी थी। लेकिन तब एक और सवाल बनता है, फ्यूचर ह्यूमंस के लिए इस क्लॉक में छुपा मैसेज क्या होगा? क्या बेजोस और उसके साथी सीक्रेट इंस्क्रिप्शंस या कोड क्लॉक में डाल रहे हैं? ये क्लॉक एक तरफ से एक आर्ट प्रोजेक्ट है, एक रिमाइंडर कि ह्यूमैनिटी को अपनी सोच को लंबा करना होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये एक मिस्ट्री सिंबल है। क्या ये एक सर्वाइवल मॉन्यूमेंट है
क्या बेजोस जानता है कि कुछ बड़ा होने वाला है? हिस्ट्री हमेशा याद रखो, जब भी एलिट्स ने बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए, उसके पीछे एक सर्वाइवल या कंट्रोल एजेंडा था। पिरामिड, स्टोनहेंज, मायन टेम्पल्स सब एक तरह के टाइम मशीन्स थे। और अब 21st सेंचुरी में एक नया पिरामिड बन रहा है, बेजोस की 10,000 साल वाली घड़ी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या ये क्लॉक सिर्फ एक आर्ट प्रोजेक्ट है जो ह्यूमैनिटी को इंस्पायर करेगा, या ये एक सर्वाइवल सिग्नल है, एक कोड जो सिर्फ कुछ चोजन लोग डिकोड करेंगे जब दुनिया कोलैप्स होगी? शायद फ्यूचर में जब हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, तब बेजोस की घड़ी ही बचेगी जो इंसान की कहानी सुनाएगी। टाइम सिर्फ सेकंड्स में नहीं, सिविलाइजेशन में गिना जाता है, और शायद बेजोस ने पहले ही अपना नाम एक नई सिविलाइजेशन के लिए लिख दिया है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नई थ्योरी को डिकोड करने के लिए। तब तक के लिए नमस्ते, स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।